के साथ ही चलना है कॉपी। ठीक हो गया। जी सर, सर ब्रोकर भी वही होगा और कॉपी ट्रेडिंग लाजमी है सर। बेस्ट है, वही कीजिएगा। अब मेंटली तौर पे बहुत वो हो चुका है, टॉर्चर हो चुका उसी इसी सिलसिले में एक एक और भी ऑप्शन आई है हमारे सामने। है। जी इसी सर। सिलसिले में हम आपसे बात कर रहे हैं। मीटिंग रखने का यही मकसद है मेन। एक तो ब्रोकर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा सिस्टम को भी कर लेते हैं। कॉपी ट्रेडिंग से भी एक और बेहतर सिस्टम सामने आया। ओके सर, थैंक यू सर। एक ऑप्शन हमारे पास आई है एक और। ओके सर, वी आर एंक्शियसली वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। किसी और बंदे को कोई सवाल हो? नहीं सर, मेरे ख्याल में बस आप ही शुरू कीजिए। अगर किसी को जवाब होगा तो, सवाल होगा तो वो फिर आखिर पे पूछ लेगा। आपकी बात के बाद ही क्यूरीज आएगी। ठीक हो गया। तो आप जितने लोग बैठे हैं, क्या वाकई ही इंटरेस्टेड हैं कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से, या आप जो भी हम सिस्टम दे उसके हवाले से हमारे साथ काम करने के लिए? यस सर, 100%। सही हो गया। अच्छा, उसमें सर एक चीज मेरी तरफ से अभी इसी बात पे इसलिए क्यूरी आ गई है, कंसर्न आ गया। उसमें वास्तव लिमिटेशंस होती हैं। जैसे आप $1000 आप बताते हैं कि मिनिमम ये एफबीएस का मैंने अकाउंट रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे पता चला कि मिनिमम $500 से काम पे नहीं करते। तो बात का फंड्स इतने अरेंज नहीं हो पा रहे थे, तो कम से कम मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इनिशियली कुछ इसको आप वेव ऑफ कीजिएगा। इस ऐसी डिपॉजिट की कुछ टर्म ना हो जो मुश्किल हो जाए सबके लिए। देखिए मेरी बात सुने। आप एक बिजनेस करने चले हैं, ठीक है ना, कमाने चले हैं, बिजनेस करने चले हैं। मुझे ये बताएं, आजकल के दौर में कम से कम भी बिजनेस जो होता है रक्षा चलाता है ना इंसान। बोले। जी जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बेसिकली रक्षा मतलब कितने का आता है? होगा कोई 2-3 लाख का तो होगा। आप मुझे आइडिया नहीं। 2 लाख का तो आजकल सिर्फ मोटरसाइकिल आ रहा है। रक्षा की कीमत मेरा ख्याल है 4 लाख होगी। तो यहाँ पे जो बात है ना वो ये है कि जो दुख होता है ना, इसी बात का तो होता है कि लोग $50-100 के अकाउंट से वो चाहते हैं कि अमीर हो जाए और काम कर रहे हैं, और एंड ये निकलता है कि ये पैसे जाए हो जाते हैं। ब्रोकर खा जाता है, ये ब्रोकर को मिल जाते हैं, आप लोग नुकसान कर बैठ जाते हैं। ठीक है ना। फंड अरेंज नहीं हो रहा, ना करें ये काम। और बहुत काम है करने के। ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे और काम भी हो जाते हैं, रेडी भी लगा लेता है बंदा। मतलब बहुत सारे हैं, बुटीक सेंटर खोल लेता है, सिलाई मशीन ले लेता है, दर्जी का काम कर लेता है। ठीक है, छोटे मोटे काम हो जाते हैं कम पैसों से। प्रॉब्लम जो है ना वो यही है कि हम गोल्ड का बिजनेस करने चले हैं, इतना बड़ा मार्केट का, और उसको हम संजीदा नहीं लेते, और फिर अपना नुकसान करते रहते हैं मुसलसल मुसलसल। $100, $200, $500 ये उड़ जाते हैं। ये हमारे तजर्बे 8 साल तजर्बे हैं। हम आप लोगों के पैसे जाए होने से बचा रहे हैं। लेकिन आप लोग समझते हैं कि शायद हम सख्ती करें, सख्ती नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों को सीधा रास्ता बता रहे हैं। तो इसमें ये होता है, एंड यही निकलता है। आप मुझे बताएं, कितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी से पूछे, किसी ने 200 का, 300 का, $500 का अकाउंट बना के कितना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना आज तक? कोई बताए? वक्ती तौर पर क्या देते हैं, दावा कर देते हैं मार्केट वन साइड चल रही है जी, हमें $50 से अकाउंट ओपन किया, हम $500 तक ले गए, प्रॉफिट करते करते 1500 तक ले गए। क्या निकालने की तौफीक हुई उन्हें? फिर क्या हुआ उसके बाद? आंख खुली, सब गया, अपने भी 50 गए, प्रॉफिट भी गया। यही होता है ना। ऐसे ही आप साहब, और थोड़ा थोड़ा करते हो ज्यादा जाता है आप साहब। लेकिन वो सिर्फ बंदा ना थोड़े के चक्कर में लगा रहता है प्रॉब्लम और वो। प्रॉब्लम जो आता है ना, देखो मेरी बात सुनो, बिजनेस को बिजनेस जब तक नहीं समझेंगे, बिजनेस को उसूलों पे नहीं चलेंगे, कामयाब नहीं होंगे, कोई प्रॉफिट नहीं ले सकते। ये है सिंपल सी बात। ये मैं साफ सुथरी बात कर रहा हूँ आप लोगों को। इसमें मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है। आपके पैसे हैं, जाए होंगे, आपके होंगे। ठीक है ना। हमने एक थ्योरी दी है, तो थ्योरी जब दी थी सब मार्केट 1600 से 1800 की रेंज में थी। आज तो अगर हम उसको देखें, कैलकुलेशन देखें, तो मार्केट 4000 को क्रॉस कर चुके, 4500 के करीब खड़ी है, 4300 पे। ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। $1000 का अकाउंट उस वक्त हसीब अब्बासी साहब कहते थे $1000 का होना चाहिए, और हमने इस चीज को फील किया कि ये बात दुरुस्त है उनकी, कि आज तो $1000 का होना चाहिए, तो $500 भी पुरानी बात है। ठीक है। तो एक बंदा अगर 3 लाख रुपए नहीं लगा सकता, $1000 का अकाउंट नहीं बना सकता, उसने कल को नुकसान करना है। 20 से 50 हजार लाख रुपए लगाकर नुकसान करना है। उससे बेहतर है कि वो पैसे अपने बच्चों पे, अपने अपने आप पे खर्च कर ले। वो उधर लगा ले, कहीं और लगा ले, इधर तो जाए हो जाएंगे।
आपके पास पैसे फालतू तो नहीं है ना। आप खुद सोचें कि मार्केट ने फ्राइडे को भी $100 की मूवमेंट दी है, अब आप इससे अंदाजा लगाएं। एक ट्रेड आपने ली हो और आप फंस गए, आपने असल नहीं लगाया, तो क्या होगा? आपका अकाउंट गया। होता क्या, ऐसा नहीं होता। $20-30 नीचे आएगी मार्केट, आप एक और ट्रेड लेंगे, ठीक है, ये सोच के कि मैं इसको मैनेज कर रहा हूं, ऊपर वाली जो फंस गई है उसको। नतीजा क्या होगा? आपका उसी दिन अकाउंट वॉश होगा, नहीं होगा। $200 का, $300 का अकाउंट हो, आपके 2-3 ट्रेड लग जाए 0.01 की। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ 0.01 की, जिसकी प्रैक्टिस होगी। आम रूटीन में ऐसा नहीं होता। अक्सर लोगों को मैंने देखा $100 के अकाउंट पे 0.02 की, 0.05 की लगा रहे होते हैं। ये मैं समझता हूँ गैम्बलिंग है, ये बिजनेस नहीं है। इसको बिजनेस समझें, गैम्बलिंग ना समझें। महीने में डबल प्रॉफिट नहीं हुआ करते, ये आप लोगों की सोच गलत है। कारोबार में, किसी भी कारोबार में डबल प्रॉफिट नहीं हुआ करता कि आपने ₹1,00,000 लगाया और अगले महीने 2 लाख हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये जो जिन लोगों ने आप लोगों को सबक पढ़ाया है या आप लोगों ने जिनसे समझाया है वो गलत है। उनकी सोच भी गलत है, तरीकाकार भी गलत है। नहीं होता ऐसा। ये गैम्बलिंग होती है। गैम्बलिंग में याद रखना, जब तक कि आपकी जेब खाली नहीं होगी आप काम करते रहेंगे, जितने मर्जी आप डबल ट्रिपल कर लें। आखिर में आप घर जब जाएंगे खाली जेब ही जाएंगे, जितना मर्जी कर लें, क्योंकि गैम्बलिंग की आदत ही बुरी है। जुआ है ना, जुआ, वो एक आदत ही बुरी है, ठीक है ना। ये गैम्बलिंग होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट है नहीं, आप मनी मैनेजमेंट है नहीं, आप बस लगाए जा रहे हैं, अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं, नतीजा क्या, खत्म हो जाएगा सारा। तो हम तो आप लोगों को बचाते हैं। तो मेरे साथ चल, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मैं आप लोगों को क्यों कहूँ। तो मैंने वो बहुत सारे सीनियरों के साथ काम किया, उनके लिंकों में जा जाके काम किया। होता क्या था, वो कहते 0.05 के लगा दे, उनको तो कमीशन चला जाएगा। मैं, मेरा नुकसान हो या फायदा, उनको कमीशन मिल जाएगा। तो कहते एक और लगा दें, ठीक है ना, एक और लगा दें, लेयरिंग कर लें, 3 4 5 लगा दें, मार्केट रिवर्स करेगी, बस अभी अभी हो जाएगा, ठीक है ना। मार्केट कर भी जाती है कई बार रिवर्स, ये बात नहीं है कि नहीं करती, लेकिन जिस दिन फंसाती है उस दिन क्या होता है। फ्राइडे को मार्केट ने वन साइडेड मूवमेंट दिया, पहले सारे सेलर का सफाया किया ऊपर तक जाकर। हमने चार्ट दिया था आप लोगों को, 42-55 के ऊपर मैंने कहा था मार्केट क्लोजिंग देगी तो हम ऊपर ही जाएंगे 43-70 की तरफ, ठीक है। मार्केट उससे करीब 43-53 तक गई है, उसके करीब करीब गई है। और वहां से जाके मार्केट ने फिर रिवर्स मारा है। क्यों? 42-55 को उसने रिटेस्ट भी करना था। उसकी मर्जी फ्राइडे को कर ले, उसकी मर्जी अगले हफ्ते आगे करे, करना होता है, ठीक है, हमें पता होता है इस चीज का। लेवल है वो, उस लेवल को तोड़कर आइए, मार्केट उसको रिटेस्ट करने भी जाएगी। वापस 42 पे पीछे जिन लोगों ने बाइयां की या पहले सजा मारी है जिन्होंने, उनका क्या बना? क्या आपको पता होना चाहिए, जब कभी मार्केट इस तरह की मूवमेंट करती है तो याद रखना 90% लोगों के अकाउंट खत्म होते हैं। बड़े अगर मत, छोटी मछलियों को खा जाते हैं। जुमे के दिन बहुत सारे लोग, चाहे वो सेलर हो चाहे बायर, उनके अकाउंट और मनी मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। अगर फंस भी जाए तो उनको नुकसान नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से सेटिंग हो जाती है उनकी। ये है इस मार्केट में टेक्निक्स है, चार्ट नहीं है, कैंडलें नहीं है, टेक्निक्स है, नफ्सियात है मार्केट। हमने उस नफ्सियात को समझ के काम करना, अपने अपने बैकअप रखना। मार्केट ने पिछले दिनों नवंबर के महीने में या शायद अक्टूबर के महीने में $300 भी एक ही दिन में बैकअप मारा है, $300 का। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इतना बड़ा बैकअप जिस दिन मार्केट मारेगी तो फिर क्या होगा आप लोगों का अकाउंट का। तो हम नहीं चाहते आपका नुकसान, हम आप लोगों को बचाना चाहते हैं। हम आप लोगों को बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं मनी मैनेजमेंट पे हमेशा फोकस करता हूँ कि आप लोगों को कहता हूँ, समझाता हूँ कि सारे मूवमेंट को कैच ना करें। ये जो लॉन्ग ट्रेड होती है बड़े अकाउंट होल्डर्स के लिए होती है, ये फिजिकल वालों के लिए होती है। छोटे मोटे 100 200 $500 $1000 वाले के लिए ये लॉन्ग ट्रेड नहीं हुआ करती। उनका काम है वो अपने टारगेट लें, ठीक है ना, जो भी उनका टारगेट है, जो जो उनके यानी कि उनका फार्मूला है उसके मुताबिक टारगेट ले, मार्केट से आउट हो जाए। मैं खुद मार्केट से आउट हो जाता हूँ, मेरे $6000 का अकाउंट है, लेकिन मैं आउट हो जाता हूँ, मैं अपने सिर्फ प्रॉफिट लेता हूँ, छोड़ देता हूँ उसके बाद। हाँ, तजर्बे के लिए एक मैंने और अकाउंट रखा हुआ है, उसमें करते रहते हैं तजर्बे। नुकसान भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो प्रॉपर मेरा अकाउंट है, जिससे मैंने घर चलाना है, मैंने अपने मामलात करने हैं, उसमें मैं रिस्क नहीं लेता। उसमें मैं इतना ही रिस्क लेता हूँ जितनी मुझे जरूरत है। टाइम को भी फॉलो करता हूँ, मनी को भी फॉलो करता हूँ, मनी मैनेजमेंट को भी, हर चीज को, ठीक है। तभी बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। ऐसे नहीं होगा कि आप कहें कि भाई जी जो है थोड़े पैसे में $100 200। अच्छा, एक तो ये कि $100 200 वाले कुछ लोग होंगे यकीनन जिनके पास वाकई वसाइल नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं। इतना तजुर्बा हमारा हो चुका है मार्केट में, हमने लोगों की तरफ से आपको भी समझ लिया, परख लिया है। वो सिर्फ हमारे साथ ऐड होते हैं ताकि उनको कोई अच्छा सिग्नल मिल जाए, एरिया मिल जाए, एक स्पेशल ग्रुप में ऐड होने के लिए।
वो $100-200 की भीख देते हैं हमें हमारे लिंक में आकर, तो काम भी नहीं करना होता उन्होंने, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ऐड होना होता है, ऐड होने के लिए अकाउंट बनाते हैं और वो काम कहीं और कर रहे हैं। बड़े बड़े अकाउंट है उनके दूसरी जगहों पे, या अपने लिंक चला रहे हैं, अपने ग्रुप चला रहे हैं, ये सारी वस्तुएं हमने देखी है। तो यहाँ आके हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई, यार हमें सिर्फ संजीदा ट्रेडर चाहिए हमारे साथ चलने वाले, जो वाकई ही अपने घर का चूल्हा चलाना चाहते हैं, जिन्होंने आगे चूल्हा अपने बेचने, अपने मामला करने, वो ठीक है, हमने सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया, कब तक, ठीक है ना। तो ये महज हमने ये $100-200 के लालच में कि मेरा लिंक चलेगा, मुझे इस बात से गर्ज नहीं है, मैं अपना अकाउंट चलाता हूँ, मुझे आप लोगों के कमीशन से कोई गर्ज नहीं है, ना ही कमीशन को खास आते हैं, ठीक है, ना ही मुझे कोई गिफ्ट लेने एक्सएनएस की तरह, जो एक्सएनएस गिफ्ट देता है, ठीक है ना ही जो को ट्रिप करवाना मुझे अल्लाह ताला ने अपना दिया, मैं अपने वसाइल से कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे उनके साल साल के उनको रोजगार दे के इतने डिपॉजिट करा के उनसे मरी और कागान के और बैरून मुल्क के उनके ट्रिप नहीं करवाने एक्सएनएस जैसे ब्रोकर। ये मैं आप लोगों को साफ सुथरी बात बता रहा हूँ, जितने आप ट्रेड करेंगे मुझे उतना फायदा होगा, क्योंकि आप मेरे लिंक में हैं। बात समझ रहे हैं ना सब लोग आप। लेकिन मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि नहीं, आप बड़ी लाट ना लगाएं, छोटी लाट लगाएं, स्मॉल इक्विटी के साथ काम करें, यानी कि स्मॉल लाट के साथ काम करें, अपने बैकअप मजबूत रखें ताकि आप लोग काम करें। मेरी तो ये विषय है, मुझे आईबी लिंक चलाना, कॉपी ट्रेडिंग कराना, इन चीजों का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप लोगों का नुकसान ना हो, ठीक है, सिर्फ ये है मेरा मकसद। इसलिए अपनी तरफ से मेहनत करता हूँ, अच्छा एरिया निकाल के देता हूँ आप लोगों को, मनी मैनेजमेंट सिखाई मुसलसल। सबसे ज्यादा मेरा फोकस मनी मैनेजमेंट पे होता है, मनी और टाइम मैनेजमेंट। जब टाइम मैनेजमेंट ना हो तो भी नुकसान दे, मनी मैनेजमेंट ना हो तो भी नुकसान दे, आपका अकाउंट रिस्की होता है। तो मेरा मशवरा ये होगा आप लोगों को, अभी भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले 1000 को मैंने चले 500 तो कर दिया, लेकिन इसका मजीद रिलैक्सेशन ना मांगे, इसमें आपका नुकसान है, ठीक है। आप अपना आप अपना नुकसान मत करें, नहीं है वसाइल कोई बात नहीं, ना करें काम, तो पहले काम छोड़ दें, अल्लाह ने रोजी देनी किसी और तरह से दे देगा आप लोगों को जो मुकद्दर की है, लेकिन यहाँ से आपका लॉस होगा, मैं आप लोगों को कंफर्म बता, चाहे मुझे मकसद फॉलो करें, चाहे किसी को भी करें। क्यों? आप लोग अपने सब्र पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। किसी एक दिन आप लोगों ने गलती की, मार्केट आपको उड़ा के फेंक देगी, आपका नुकसान हो जाएगा। और आप लोगों के $100-200 वाले अकाउंट्स की ज्यादा से ज्यादा मियाद महीना या 1.25 महीने से ज्यादा नहीं होती, ये हमने हमारे तजर्बे हैं। खुजैमा किसी और का माइक ऑन करे जरा, आप मुझे 2 मिनट का रेस्ट दें। हेलो, मेरी आवाज किसी को आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वो नेट में कोई खराबी है, मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज ही नहीं जा रही। आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा असल में बोल बोल के गला खुश्क हो गया, मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था, मौसम है। तो असांग जवेरिया, जी सर। थोड़ा सा बोले ना आप 2 मिनट के लिए, जरा बताएं मनी मैनेजमेंट पे। ठीक है। हेलो मेंबर्स, मनी मैनेजमेंट ये है कि सर ने जो आप लोगों को पहले से ही बताई हुई है, वीडियोस दी हुई है, टाइम मैनेजमेंट बताई हुई है कि आप लोगों ने मॉर्निंग में सुबह 10 बजे आपने मार्केट देखना स्टार्ट करनी है। ऐसा मोस्टली ट्रेडर आप लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठते ही मार्केट खुलती है और आप लोग ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आप लोग बहुत बड़ी लॉट यूज़ करते हैं फिर उसका इंतज़ार करते हैं। आप मोस्टली मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि ट्रेड ले लेते हैं, एसएल यूज़ नहीं करते, ना ही उनके कोई टारगेट्स होते हैं। अगर प्रॉफिट में होगी तो ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है, उनकी ट्रेड क्लोज हो जाएंगी। लेकिन अगर वो लॉस में होंगी तो वो होप ट्रेडिंग करते हैं, उनको होप होती है कि मार्केट वापस आएगी, हम लोग निकल जाएंगे, और मार्केट वापस नहीं आती, तब तक वापस नहीं आती जब तक आपका अकाउंट वॉश नहीं हो जाता।
सर हमेशा कहते हैं कि आप लोग न्यूयॉर्क टाइम पे ट्रेड किया करें, नहीं किया करें। अगर करनी है तो काइंडली आप लोग अपने इक्विटी को देखें। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो वहाँ पर आपका जो एसएल बनता है वो $3-4 से ज़्यादा नहीं बनता। $3-4 मतलब 30 पिप्स 40 पिप्स। और आपका जो टारगेट्स होता है वो 5 पॉइंट्स, मतलब आपने 50 पिप्स लेकर 100 पिप्स लेके अपनी उस स्कैल्प ट्रेड को क्लोज करना होता है। इसको स्कैल्पिंग ट्रेड कहते हैं। अगर आप लोगों ने स्विंग ट्रेड करनी है या कोई सेटअप देखना है, फिर उसके लिए आपका अकाउंट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेड जो होती है, अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है स्विंग ट्रेड के लिए, तो आपको 0.01 की लॉट यूज़ करनी पड़ती है स्विंग अकाउंट पे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और उसका आपका $50 का एसएल बनता है। ये जो रूल्स हैं ये सर ने हमें बताए हुए हैं, क्योंकि मैं इनके असिस्टेंट हूँ। सर ने पहले मुझे ट्रेनिंग दी और उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो काइंडली अगर आपको स्कैल्प ट्रेड दी जाती है तो उस पर आप एसएल यूज़ करें, अपने टारगेट्स को खुद फाइंड किया करें, और फिर बाद में ये शिकवा मत किया करें कि आपका लॉस हो रहा है, आपको ये एनालिसिस दिया गया था, ये ऐसा क्यों हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ। अगर हम लोग एसएल यूज़ करते हैं तो हमारे पास अकाउंट्स बड़े होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और अपने रिस्क मैनेजमेंट को उसके मुताबिक ही कंट्रोल करते हैं। हमारे पास $100 के अकाउंट नहीं है, हमारे पास ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं और डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, और डिफरेंट अकाउंट्स पे हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में काम करते हैं। अगर एक अकाउंट में हमें प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद हम वो अकाउंट छोड़ देते हैं और सेकंड अकाउंट पे आ जाते हैं, फिर थर्ड अकाउंट पे आते हैं। हम अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करते हैं और सेशन ट्रेडिंग करते हैं। इधर सबसे पहले आप लोग डिसिप्लिन सीखें, देन आप लोग ट्रेड पे आएँ। अगर आप लोगों के पास 2 मंथ का 3 मंथ का एक्सपीरियंस है तो काइंडली आप कॉपी ट्रेडिंग करें, ट्रेड व्यू में जाके आप लोग रियल इक्विटी को यूज़ नहीं करें। और आप लोगों में से मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं। आप लोग हमेशा ये बात रखते हैं, जो लोग लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं वो कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने लिया होता है कर्ज आप लोगों को वापस करना होता है। उसकी टेंशन में आप जो आपके पास जो होता है आप वो भी आप लुटा देते हैं इस मार्केट में। सेकंड, किसी के भी एनालिसिस पे ब्लाइंड टेस्ट ना करें। जब तक आप मार्केट को खुद ना देख लें तब तक आप लोग कोई भी ट्रेड ना लें। ये जो पॉइंट्स थे ये सर ने बताने को कहे थे और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। मजीद अब आप लोगों को सर ही बताएंगे। जज़ाकल्लाह। जवेरी ने आप लोगों को काफी अच्छा गाइड कर दिया है, पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ जो मैं आप काम की तरफ बात की तरफ आते हैं तो जनरल बातें हो गई। मनी मैनेजमेंट देखें, मनी और टाइम मैनेजमेंट को हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और वो हमें करना पड़ेगा अगर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। हमारा टारगेट हमने लगाया है, ठीक है, तो वो हमें मिल जाए तो हम उसी की एफर्ट करते हैं। हम 50% और 100% के चक्कर में नहीं रहते। ये हमारा फार्मूला है। हम अकाउंट को 6 महीने में तो डबल कर सकते हैं, हम 1 महीने में डबल नहीं करेंगे, ठीक है। 1 महीने के डबल के चक्कर में हमने अक्सर अकाउंट अपने खो दिए, ये हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने हमारे साथ काम करना है, एक दो सिस्टम है। एक है आई बिलिंग सिस्टम, जिनके $100-200 के अकाउंट हैं, ठीक है, हम उनको यही रिकमेंड करेंगे कि सेंट अकाउंट बनाएंगे, सेंट अकाउंट बनाए वो लोग, और जो है ना वो आई बिलिंक में ज्वाइन कर सकते हैं। वो कॉपी ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। उसकी रीजन ये है कि चूंकि कॉपी ट्रेड के अंदर मुझे खुद $500 के अकाउंट पे 0.01 की लगानी है, जिसका $100-200 का अकाउंट होगा, उसका फार्मूला कैसे सेट होगा आप खुद सोचें। या तो हो ना कि मैं 0.05 की लगाऊं तो जिसका $100 का अकाउंट है उसको 0.01 की लग जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। तो लेकिन ये कि जब मैं ही 0.01 की लगाऊंगा तो उससे नीचे तो लॉट होती नहीं है, उनको कैसे लगेगी और उनको मिलेगा क्या, ये सारी चीजें भी मद्देनजर रखें, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है जो है ना 0.1 into 500 के जब 0.01 मैं लगा रहा हूँ तो जिसका 1000 का अकाउंट होगा उसको 0.02 की लगेगी, जिसका अकाउंट है $100 का उसको मसीह 0.01 से नीचे तो कोई लॉट नहीं होगी, उनको कैसे लगेगी, नहीं लग सकेगी, ठीक है। एक बात तो ये है। तो हमने इस मार्केट में कमाने के लिए आए हैं, ठीक है, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आपका अगर $100 का $200 का अकाउंट है तो उसके ऊपर मैं उसके हिसाब से फार्मूला सेट करूं, मैंने अपना नुकसान नहीं करना, ठीक है। मैंने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना। आप लोगों को मौका दिलवाने के लिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता अपने अकाउंट के साथ, ठीक है। तो लिहाजा $500 से कम तो आप मसला कि मेरे साथ कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम में या किसी भी सिस्टम में ऐड नहीं हो सकते। ये है साफ सुथरी बात। तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये कम से कम इन्वेस्टमेंट होगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक और मैं बता दूं, कॉपी ट्रेडिंग के अलावा भी एक और सिस्टम मेरे सामने आया है, वो आया है PAM,
ठीक है, पैम सिस्टम है। उसके अंदर क्या होता है, आप लोग अपने, ठीक है, अपने अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर जो है ना, लेकिन वो सारी मतलब कि वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो यानी कि हमारे साथ शेयर हो जाती है स्ट्रेटेजी प्रोवाइडर के साथ। जो मेंटोर होता है आपका, जो भी आपके यानी जिसके साथ आप कॉपी कर रहे हैं, उसके अंदर जमा हो जाती है। वो एक सिंगल अकाउंट बनकर काम होता है। उस सूरत में ये होता है कि फिर जो भी हम लार्ज साइज लगाएंगे वो मैंने ही लगाना है और मैंने ही कट करना है, मैंने वो सारा कुछ करना है। उसमें आप लोगों के पास कोई और इख्तियार नहीं होगा। ठीक है, जो कॉपी ट्रेडिंग है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम एक इशू आता है, वो ये आता है कि आप लोगों के पास इख्तियार होता है। मैं अगर 0.01 का वेक्टर सेलेक्ट भी करूं, आप नीचे जिनके कम के अकाउंट होते हैं या जिनके ज्यादा के भी अकाउंट होते हैं, वो लार्ज साइज बदल लेते हैं। जब वो लार्ज साइज बदलते हैं, मैंने लार्ज साइज कुछ लगाया, आपके अकाउंट में कुछ और डबल ट्रिपल लगा हुआ ज्यादा के चक्कर में, ये सोच के कि सर जो कर रहे हैं वो तो प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, सर थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है, आप उस मल्टीप्लाई फैक्टर को चेंज जब करते हैं तो होता क्या है, होता क्या, खुदा ना खासा किसी दिन ट्रेड अगेंस्ट चली गई, मैं तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो प्रॉफिटेबल रहूंगा, मेरी तो मार्केट वापस आ जाएगी। ठीक है ना, लेकिन जिसने पीछे लाट बड़ी कर दी है, उसका क्या बनेगा, वो तो हमारे कॉपी ट्रेडिंग से ड्रॉप हो जाएगा, उसका अकाउंट खत्म हो जाएगा या उसको लॉस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी हम पे आएगी कि हमारे साथ कॉपी ट्रेडिंग की, उसने उसका नुकसान हो गया, हम अपने मार्केट में अपनी रिपोर्ट को खराब नहीं कर सकते। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम में ये उलझन की वजह से मैं अभी तक डिसीजन नहीं ले सका, आया मुझे कॉपी ट्रेड करनी चाहिए। मैं इसी उसमें हूँ कि एक तो ये कि एक्शनस में एक चीज का बात ये है कि उसमें इन्वेस्टर कॉपी ट्रेड देख नहीं सकता। जब इन्वेस्टर ना देख सके तो फिर उसे भी एक इशू होता है, वो अंधेरे में होता है, उसे नहीं पता होता उसके अकाउंट के साथ क्या हो रहा है, उसमें बेचैनी का आंसर आ जाता है। तो जहां देख सकते हैं तो वहां फिर अपना काम भी कर सकते हैं, वो हाथ पांव भी चला सकते हैं। तो कोई बंदा अपने अकाउंट के साथ छेड़खानी करेगा तो डेफिनेटली उसका नुकसान होगा, नुकसान होगा तो वो हमारे खाते में आएगा कि हमने उनके साथ कॉपी ट्रेडिंग की थी। क्योंकि आप लोग हमारे मुंह पे नहीं कहते, आप लोग दूसरों को जा जाके बताते हैं, दूसरों के इनबॉक्स के हमने उनको भी फॉलो करके देखा और हमारा लॉस हुआ, ये बात होती है। तो जब ये चीज होती है तो उससे मार्केट हमारी खराब होती है। तो हमने अपना नाम भी जाना बचाना है, हम अपनी रिप्यूट खराब नहीं करना चाहते। ये भी एक वजह है, अभी तक हमने कॉपी ट्रेडिंग शुरू नहीं कराई। उसकी मेन वजह यही है कि हम इस चीज को देख रहे हैं कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, मनी मैनेजमेंट को भी, टाइम मैनेजमेंट को भी, सबसे बढ़कर के हमने इस फार्मूले को भी हमने कंट्रोल करना है। तो उसके अंदर जो एक सिस्टम मेरे सामने आया वो पैम सिस्टम है। उसके तहत ये है कि ट्रेड मैंने ही लगानी, मैंने ही कट करनी है और लार्ज साइज मैंने ही सिलेक्ट करना है, कम बेच करना, ऊपर नीचे करना वो मेरे इख्तियार होगा। ठीक है, आप लोगों को के अकाउंट में कंपनी का उसूल होगा, जो परसेंटेज तय होगी, प्रॉफिट रेशियो जो चीज होगा वो कंपनी की तरफ से होगा। तो मुझे ये सिस्टम किसी हद तक बेहतर लगा है। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग भी अपनी जगह बेहतर ही है, लेकिन ये उसके अंदर ये हर्डल्स हैं, ये कबाहतें हैं, तो उसमें मुझे ये पैम सिस्टम थोड़ा सा बेहतर लगा है। ठीक है, एक कंपनी का मैंने सर्च किया है कि वो ये सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, मजीद इसमें कुछ एम्बिग्यूटीज हैं मेरे माइंड के अंदर, वो हमने क्लियर करनी है। अगर क्लियर हो जाती है तो हम इस सिस्टम में आते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना, एक ही मास्टर अकाउंट बन के सारी ट्रेड होंगी बेहतरीन तरीके से, जो मुझे प्रॉफिट होगा उसी की एवरेज से आपके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आपको ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, अगर मेरा लॉस होगा तो आप लोगों का। कॉपी ट्रेडिंग में होता क्या है, कॉपी ट्रेडिंग में जो है ना, अच्छा एक ज्वाइंट अकाउंट बनता है ना पैम में, तो एक बड़ी इक्विटी बन जाती है, बड़ी इक्विटी बन जाती है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो जो है ना, मतलब कि अमूमन लॉस के चांसेस नहीं होते। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर अगर खुदा ना खास्ता मेरा लॉस होता है तो जितने कॉपी कर रहे हो सबका लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा, ज्वाइंट अकाउंट एक दूसरे के साथ हम शेयर नहीं कर सकते उस अमाउंट को, उस यानी कि इक्विटी को हम एक दूसरे का शेयर नहीं कर सकते। जनरल है, उसे एक अपना अपना है, एक बंदा स्लिप होता है तो सब लोग स्लिप हो जाएंगे, सबका लॉस हो जाएगा। पैम सिस्टम के अंदर यह है कि वो ज्वाइंट हो जाता है, एक दूसरे को हम बचा सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, एक ही अकाउंट हम करके एक दूसरे को बचा सकते हैं। मेरी बात मेरा ख्याल है समझ आई होगी आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है ना, कि आप सब लोगों ने मनी मुझे दे दी, मेरे अकाउंट में आ गई और मैंने उस चीज को सेटल कर लिया कि कोई बंदा अगर आगे पीछे जा भी रहा तो उसको सेट कर लिया, रोक लिया कि उसका अकाउंट का ज्यादा लॉस ना हो, उसको हम कोशिश करते हैं बचाने की। इस पैम सिस्टम में ये चीज होती है। तो मैंने आप लोगों के साथ मीटिंग करने का मकसद यही है कि जो ना, ये सिस्टम मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह भी है, हम इस चीज पे भी देख रहे हैं। तो जो हमारे पक्के फॉलोवर हैं, कुछ लोग हैं जो हमें 3 साल से फॉलो कर रहे हैं, और हमारे जो लोग राब्ते में रहते हैं ना और आपको मेंटोर समझते हैं, वो आपके लिंक में काम करते हैं।
चाहे उनको नफा हो या नुकसान हो, जब कभी भी हो वो आते आप ही पास हैं, जो पक्के फॉलोवर होते हैं। जो फॉलोवर नहीं होते वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, कहते हैं कि सर 3 साल से आपके पास ऐड है। भाई मेरे पास ऐड है तो मुझ पर एहसान नहीं कर रहे, अपना फायदा उठा रहे हैं। मुझे कुछ आप लोगों ने दिया नहीं है, ठीक है, मुझसे गेन किया। बाकी ये है कि जब ट्रेड फंसती है, अभी मुझे फ्राइडे को एक बंदे ने कश्मीर से है, सक्खर से, उसने भेजा 30 ऑunce की, उसने लाट डाली हुई है, $600 का टोटल अकाउंट है। फिर ये भी पता चला कि पैसे किसी और का अकाउंट मैनेज कर रहा है। आप खुद सोचे, मार्केट नीचे चलेगी, मैंने उसे संभाले रखा। मैंने कहा मार्केट ऊपर जाएगी, आपने निकल जाना है, और इतनी बड़ी लाट मारते क्यों छोटे से अकाउंट को, ठीक है। तो मैंने उसे कहा, समझाया, मैंने कहा 42.10 के ऊपर मार्केट रही तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। और आप लोगों के साथ भी शेयर किया, उसको मैंने 3-4 मरतबा मैसेज करके तसल्ली दी, हौसला दिया, ठीक है। एनीवे, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि उसने क्या किया अपने अकाउंट के साथ। लेकिन मैं बात कहता हूँ कि इतनी बड़ा जो है ना, आप रिस्क लेते क्यों, इतना बड़ा रिस्क लेते क्यों? जुमेरात की बात है ये, इतना बड़ा रिस्क ना लें, आराम से काम करें, तरीके से काम करें, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, ठीक है। मैं तो वो बंदा हूं कि $500 के अकाउंट में मैंने महीने में 100 कमाने हैं, ये जहन में रखना। मेरे साथ कॉपी करने वाले सोच समझ के चले, मैं उनको $200 कमाने का मौका नहीं दूंगा। $100 उसके अंदर भी मेरी परसेंटेज होगी, जो ब्रोकर की तरफ से शरई उसूल के तहत तो यही होता है ना कि बंदा काम करता है, एक बंदा इन्वेस्ट करता है, 50-50 होता है। लेकिन ब्रोकर की तरफ से अमूमन ज्यादातर ब्रोकरों का 30% ही होता है, जो कुछ भी होता है बहरहाल वो ब्रोकर की पॉलिसी होती है, एक्सनेस की है, जिसकी भी जो भी होती है, सबके ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है परसेंटेज फार्मूला, ठीक है। 30-50% होता है, वो एडजस्ट कर लेना होता है। लेकिन मेरी कोशिश होगी बहरहाल कि जना आप लोगों को ज्यादा फायदा हो, मुझे बेशक कम हो जाए। तो डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्राइविंग भी होगी मेरी, तो मुझे वो सारा करना है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखिएगा आप लोग, ये चीजें ध्यान में रखकर आप लोगों ने उस सिस्टम का हिस्सा बनना है। मैं इनबॉक्स में जो हमारे पास आएंगे उनसे पूछेंगे कि प्लान सिस्टम में आना चाहते हैं या उसमें। जनरल बात बता दी, है उनको वीडियो रिकॉर्डिंग भेजना, उसमें सुन लेंगे बात। ये पीछे किसी का माइक चल रहा है, वो डांस वाला यासीन साहब, तो इन वेलकम टू फॉग इट्स मुझे ये किसका स्पीकर? ग्रुप च भज गया सर की बनया सर उसको रिमूव कर दें प्लीज। ऑन है खुजैमा, जी खुजैमा इसे रिमूव करे ना, कौन है ये जी बंदा? जी कर दिया मैंने रिमूव। स्पीकर ऑन करने की कैसे इजाजत दी है इसे? ठीक है, ये स्पीकर जब मैं बोल रहा हूँ तो सबके ऑफ रखे ना। तो एनीवे, तो ये चीजें हो गई है, ब्रोकर डिस्कशन हो गई है, ब्रोकर हम इंशाल्लाह फाइनल कर लेंगे 1-2 दिन तक, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर लेंगे। तो और हम सिस्टम में भी हम देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग किधर आना चाहते हैं और हमारे साथ काम करने में। ब्रेकर जो भी हम बताएंगे, मैक्सिमम लोग सेक्शंस में काम कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन से भी पता चला, और हमें वैसे भी मार्केट का पता है। क्या एक्शनस छोड़कर आप हमारे पीछे चलना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीजें सोच रहे हैं। हम एक्शनस में नहीं आएंगे, एक्शनस ने हमारे साथ स्कैम किया हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है, मेरे साथ जाती तौर पर किया हुआ है, तो इसलिए हम एक्शनस की तरफ तो अभी नहीं जा रहे, ठीक है। आप लोगों को ही ब्रोकर स्विच करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये जहन में रखिएगा कि खाली आप अकाउंट बना लेंगे, डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो जो है ना हम आप लोगों को ऐड कर लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, पहले हमने किया है, बहुत फेवर दिए 2-3 साल तक, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा। जवेरिया शौकत और खुजैमा इन चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, मेरे असिस्टेंट है, और इन चीजों को मैनेज करते हैं और ये करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे तरफ से नहीं होगा। अब हमने संजीदगी के साथ खुद भी काम करना है, बेशक छोटी टीम हो हमारे पास, हम जो छोटी टीम को लेकर चलना है, लेकिन आपने उसका मनी का बंदोबस्त कर लें। सबके पास होते हैं बातें, किसी की शादी है, किसी का कोई और मामला है, किसी का कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इधर डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, हमें दिखाते हैं ऐड होने के लिए, और अगले दिन वो अपना विड्रॉवल ले लेते हैं सारे पैसे, ये थोड़े से छोड़ देते हैं, हमें कहते हैं लॉस हो गया। हमारे पास हिस्ट्री शो हो रही होती है कितना लॉस हुआ, ठीक है ना, वो चीजें नजर आ रही होती हैं, झूठ के पांव नहीं होते। तो सोच समझकर हमारे साथ चलिएगा। चीटिंग जिसने की उसको हम तमाम ग्रुपों से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस मामले में कि जो ना हम अब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वालिटी जो ना हम मद्देनजर रखेंगे और अपना साफ सुथरा मयार लेके चलेंगे। हमें बहुत बड़ी टीम बनाने का कोई शौक नहीं है, कोई अड़ल नहीं। हम चाहते हैं चंद लोग बेशक हमारे साथ जुड़े,
उनके घरों में फायदा हो और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। मेरी सिर्फ ये मिशन है, और कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, आप लोगों के साथ मकसद के वो करने का, सिर्फ हम अल्लाह की रजा के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग किसी तरह प्रॉफिटेबल बन जाए। अदरवाइज यकीन करें, मुझे सब लोग मना कर रहे हैं, ये कॉपी ट्रेडिंग और ये वो सिस्टम जो है ना, ये मेरे लिए, मेरी अपने जाती ट्रेड के लिए नुकसानदेह, टाइम के ज़िया है और तवज्जो का ज़िया है। लेकिन मैं फिर भी इस कोशिश के अंदर हूँ कि चलो यार, आप लोग बहुत लॉस करते हैं, कुछ ना कुछ। अक्सर लोग मुझे इनबॉक्स आके कह रहे होते हैं कि सर हमारे ये पैसे पकड़े, आप मैनेज कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो अब ये मैंने एक रास्ता दिया आप लोगों को, फैसला आप लोगों ने करना है, सोच समझ के करना है। कोई बंदा खुद से, अगर हम कॉपी ट्रेडिंग भी शुरू किया, हम नहीं लिंक देंगे उससे, तो खुद से इस सिस्टम के जरिए, किसी ब्रोकर के जरिए हमारे पास साथ जुड़ गया, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबल खुद होगा, हमने उसको नहीं जोड़ा। ये मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा हूँ। हम मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। जिसने थोड़ा कमाना है, मनी मैनेजमेंट, मेरी वीडियो मौजूद है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी, उसके तहत काम करेंगे। ठीक है, तो जितना हम हमसे हो सके कोशिश करें कि महीने के आखिर में हमें कुछ ना कुछ बचे, हम कुछ ना कुछ हासिल करें मार्केट से, और सेफ भी रहें। ये हमारी कोशिश होगी। तो इस फार्मूले के तहत जो हमारे साथ चलना पसंद करेगा, हम उसको वेलकम कहेंगे। तो जो शुगल मेला करेगा, मजाक करेगा, उसको, उससे हम रिलेशन हमेशा के लिए ब्रेक कर लेंगे। अब तक हमने नरमी की है, लिहाज किया है, आगे हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सोच समझ कर उस मेंटोर को बेवकूफ ना समझे। ठीक है, उसे भी, उसने भी दुनिया देख ली है, बहुत कुछ उसे पता है मामलात का, हमने नजरअंदाज किया, लेकिन अब नहीं करेंगे। जजाकल्ला, मीटिंग एंड होने वाली है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो मार्केट के मूवमेंट आप लोगों के सामने है, इंशाल्लाह इस पे हम फिर डिस्कस करते हैं। जी, कोई बंदा कोई सवाल करना चाहता सर है, कोई इसमें क्वेश्चन तो आप। लर्निंग का कंपोनेंट, जिस तरह अभी कोई लर्निंग का कंपोनेंट फिर इस तरह शामिल होगा। लेट्स से आप पैम करते हैं, कॉपी ट्रेडिंग करते हैं, क्या लर्निंग भी हो रही होगी साथ में जो आप टीम में होंगे? लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस मौजूद है मेरी। बाकी जो मेरा लर्निंग ग्रुप है सब सारे, उसके अंदर मैं एनालिसिस तो देता रहूंगा। ये लर्निंग नहीं होती, ये एनालिसिस होता है। उसमें लर्निंग आपने खुद करनी है, जिसने समझना है वो समझ लेगा, जिसने नहीं समझना हो तो जो है ना, उसकी जिंदगी भर लर्निंग जो होती रहेगी, वो नहीं समझ सकेगा। बाकी लर्निंग चीजें मौजूद है, जिस तरह मेरा तरीकाकार है, ये चलता रहेगा। सर एक क्वेश्चन है। अभी मैम ने कहा था कि हम ज्यादातर एसएल लगाते हैं ट्रेड में, तो आईबी ग्रुप में मैं तकरीबन ना 2 ढाई माह से ज्वाइन हुआ, तो आपने एक मैसेज किया था कि हम ज्यादातर एसएल यूज नहीं करते बाइंग साइड में, तो उसकी क्या वजूहत है? मैडम ने, ठीक है, पुराने फार्मूले के तहत जो हमारी अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी में हमने बताया, वो उसके तहत बात की है। ये 2 साल पहले की बात है। ठीक है ना, अब जी मार्केट की मूवमेंट ही इतनी बड़ी बड़ी होती है कि एक 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 M5 की कैंडल जो है आपको $10-15 चला देती है। तो इसमें एसएल हंटिंग ज्यादा होते हैं। अब हम मनी मैनेजमेंट पे ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ठीक है ना, जी जी इसलिए सर। हमने अकाउंट मैनेजमेंट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब पहले इतना नहीं देते थे जितना अब दे रहे हैं। हम कह रहे हैं $500 का अकाउंट बनाए और जीरो जी पॉइंट जीरो वन के लाट है, ताकि आपकी एसएल हंटिंग की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना, जी मार्केट में, जी मार्केट वापस आ जाती है, आपका एसएल हट कर। वो पहले की बातें थी, पहले थी ये चीजें। अब हम एसएल इसलिए यूज नहीं करते कि हम लॉट ही छोटी लेते हैं। ठीक है, हाँ, बड़ी लॉट लगाएंगे तो हम एसएल जरूर लगाएंगे, और उसमें एसएल हिट होने के आजकल चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जी जजाकल्ला। और तो जी कुछ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी सर। जी, सर वो ये थी कि सर अगर आप इस तरह सर पॉसिबल है कि अगर आप शाम के टाइम सर कोई 1-2 घंटे लाइव आ जाया करें यूट्यूब के ऊपर, नहीं, हम मेरे पास जो टाइम नहीं होता पार्टिसिपेंट्स हैं शाम के सारे। टाइम में। मेरी अपनी फैमिली मसरूफियात भी होती हैं और ट्रेडिंग मसरूफियात भी होती हैं। सॉरी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस आप, टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया तो ये मीटिंग एंड हो जाएगी। न्यू मीटिंग ज्वाइन करवा लेते हैं सबको। चलें, ठीक है, न्यू मीटिंग में जो लोग आना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, बात तकरीबन हो गई है, तो आ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई सवाल हो तो कर ले, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, मीटिंग तकरीबन एंड है।